इजी बैंकिंग सॉल्यूशन के स्टूडियो मैं कुमार बात करूंगा किस तरह से आप अपना सिविल स्कोर सुधारिएगा। क्या मैटर करता है सिविल स्कोर को बनाए रखने में, और किस तरह से सिविल स्कोर करेगी आपकी मदद लोन लेते वक्त, इस पे होगी चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। सिविल स्कोर अच्छा होने से क्या होता है? तो सिविल स्कोर अच्छा होने से आपको लोन बहुत ही आराम से मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफर मिलते हैं, और आपको हायर लिमिट मिलता है अगर आपका सिविल अच्छा है। तो क्रेडिट कार्ड में लोन में क्या फ़ायदा होता है? तो लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम लगता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। तो सिविल स्कोर क्यों खराब होता है? तो इसका दो मेन कारण है आपका सिविल स्कोर खराब होने का। पहला कारण तो ये हो सकता है कि कोई गलत डाटा फीड कर दी गई होगी जिसके कारण कि आपका सिविल खराब हो रहा है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपका जनरली कोई दिक्कत था और आप जो है अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल या नेशनल डोमेस्टिक में आपका रिलोकेशन हुआ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाए हो, अपना जो आपका बिल है उसको मिस कर गए हो, या फिर रिसिप्ट आपको नहीं मिला हो, उस पर आप है वो पेमेंट नहीं कर पाए हैं। चार्जेस को लेकर आपको जो कार्ड होल्डर है या बैंक है उसके साथ डिस्प्यूट है, या फिर आपके लोन अकाउंट में हो गया है किसी भी तरह का फ्रॉड, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अगर आपको जनरली कोई दिक्कत है पैसे देने में, तो आप पहले तो अपना फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको ठीक कीजिए, अपना सारा बिल पेमेंट कीजिए, और फिर उसका आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने, तो आपका सिविल स्कोर बूस्ट हो जाएगा। अगर आप रिलोकेशन के कारण जो है अपना बिल पेमेंट कार्ड पेमेंट करने में, या आपका रिसीट जनरेट नहीं हुआ है उस कारण से कार्ड पेमेंट करने में आपने भूल कर दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिसीट जनरेट हो या ना हो, आपको अपना कार्ड पेमेंट जो है वो याद से सही से कर लेना है। अगर आपको एनुअल फी या फिर कोई किसी तरह का डिस्प्यूट है लेंडर के साथ, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप लोन ले रहे होते हैं या क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं तो उस पर सारा ही एनुअल फी और सारा चार्जेस आपको पहले ही देख लेना है। इसमें आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज ज़्यादा लग गया, वो फीस ज़्यादा लग गई है। ये आपको पहले ही शुरुआत में ही सब कुछ सही से देख लेना है। हर एक जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, जैसे एसबीआई दे रही है, पीएनबी दे रही है, वहाँ पर आपका उसके मेन साइट में जाइए। जब भी आपको ये कार्ड या फिर किसी भी तरह का लोन ऑफर हो, तो उसकी मेन साइट पर जाकर या गूगल पर जाकर उसका सर्च कीजिए, उसकी सारे चार्जेस और एनुअल फीस देखने के बाद ही लीजिए। ये बाद में डिस्प्यूट होने से आप इस तरह से नहीं बच सकते हैं कि ये चार्ज ज़्यादा था इसलिए मैं चुका नहीं पाया। आपका सिविल स्कोर खराब होगा ही होगा। और अगर आपका फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड को साइबर क्राइम में कीजिए, केस कीजिए, और फिर अपने बैंक के साथ रेगुलर संपर्क में रहिए कि फ्रॉड हो गया है जिस कारण से आपका सिविल खराब हो रहा है, तो इसमें आप बच सकते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसा 10 कौन सा स्मार्ट तरीका हो सकता है आपका सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए? तो पहला तो कि आप क्रेडिट कार्ड बिल जो है वो टाइम पे दीजिए। ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल दे दीजिए। ऑटो पेमेंट को इनेबल कर दीजिए और पैसा रखिए अपने अकाउंट में। कार्ड यूटिलाइजेशन जो है, कार्ड का यूटिलाइजेशन सही से कीजिए। आप डिफॉल्टर नहीं बन जाइए, कोई ईएमआई नहीं मिस कीजिए, अपना सारा ईएमआई जो है टाइम पे दीजिए। थर्ड जो रीजन है वो है आपका कि आप अपने कार्ड को ओवर यूज मत कर लीजिए। 30% ही अपने कार्ड की लिमिट, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसको यूज कीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो अपने कार्ड को लिमिट बढ़वाइए, लेकिन 30% से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश नहीं कीजिए। इससे आपका सिविल बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होता है। न्यू क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करना है उसके बीच में आप एक गैप रखिए, एक लंबा सा गैप। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल पे इफेक्ट होती है। तो आप अगर जल्दी जल्दी बहुत सारा कीजिएगा तो उसमें आपको होगी दिक्कत। बेटर होगा कि आप जहां से भी ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें ही हायर लिमिट रखिए और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेने से बचिए। अपना सिविल स्कोर जो है, बहुत सारी ऐप है और बहुत सारा ही तरीका है जिससे आप अपना सिविल स्कोर देखते रह सकते हैं। तो सिविल स्कोर को ट्रैक करते रहिए, या फिर अपने बैंक में एक मिनिमम चार्ज दे के आप अपना सिविल देख सकते हैं। तो हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे अपना सिविल स्कोर जरूर चेक कर लिया कीजिए। अगर आप ऐप के थ्रू देखते हैं तो हर 3 महीने पे या 6 महीने पे उसे सही से देखिए। जब भी आप लोन लेने जाइए तो डिफरेंट टाइप का लोन लेने का ही कोशिश कीजिए। जब आपका एक लोन जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा हो या अनमैनेजेबल हो जाए, उस स्थिति से आप बचिए। एक कार्ड की लिमिट बढ़ाइए, ठीक है, ओवर यूटिलाइज उसे कभी मत कीजिए। अपने पुराने लोन का हमेशा हिसाब रखिए, उसका रिपेमेंट हिस्ट्री क्या है,
आपका कोई ईएमआई तो गलती से मिस नहीं हो गया है, वो सारे का हिसाब रखिए। और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कीजिए, तभी अप्लाई कीजिए जब एकदम ही कोई उपाय नहीं हो, तभी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। पेशेंस रहिए और अपना सारा बिल स्कोर सही से देते रहिए। अगर आप अपने किसी भी ऐप से या फिर बैंक से रिपोर्ट जनरेट करते हैं अपने सिविल की, और वहाँ पर आप पाते हैं कि बहुत सारा इशू है, बहुत सारा ऐसा गलत डाटा फीड हो गया है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन फीड हो गया है जो कि आपका नहीं है, या फिर आपको उसमें किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो उसे सही से पढ़िए, उसमें क्या क्या इशू है, क्यों आपका कम हो रहा है, उस पर दीजिए ध्यान। मान लीजिए कि आपने कोई लोन बंद करवा लिया है पूरा पेमेंट करके, और फिर भी बैंक ने उसे बंद नहीं किया है, तो आपके सिविल या रिपोर्ट में वो सारा चीज़ ही शो करते रहता है। तो रेगुलरली हर 6 मंथ पे आप इस तरह की चीज़ को देख सकते हैं कि आपका क्या दिक्कत हो रहा है। अपने सिविल स्कोर में ये चीज़ ज़रूर देखिए, अपना जो आपका अकाउंट स्टेटस है वो क्या है। अगर किसी भी तरह का लोन राइट ऑफ या सेटल्ड हुआ है, तो ये आपके सिविल को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करेगी। तो अपने सिविल को बनाए रखने के लिए ये सेटल होने या फिर राइट ऑफ होने की कंडीशन से बचिए। आपका जो भी लोन का अकाउंट है उसका पेमेंट हिस्ट्री देखिए, किस किस समय उसका ईएमआई हुआ है, कभी ईएमआई कम तो नहीं हो गया किसी भी कारण, किसी भी फॉल्ट से, बैंक के फॉल्ट से या किसी भी फॉल्ट से ईएमआई कम तो नहीं हो रहा है। अगर ईएमआई कम हो रहा है तो आप अपने बैंक से बात कीजिए और उसे ठीक करवाइए। ये भी आपके सिविल को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। इसलिए अगर आप हर एक ईएमआई जो है अपना टाइम पे दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर जो है वो बूस्ट होगा। अगर आप पाते हैं कि आपका सिविल स्कोर जो है वो किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण अगर आपका सिविल स्कोर हो गया है खराब, तो आपको क्या करना है। तो माई सिविल की एक साइट आती है, सिविल की जो साइट है माई सिविल, वहाँ पर लॉगिन करना है। वहाँ पर आपका जो रिपोर्ट सेक्शन है, क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, और वहाँ पर राइज अ डिस्प्यूट और कंप्लेन को राइज करना है। वहाँ पर अपना कंप्लीट जो भी दिक्कत है वो फॉर्म फिलअप करिएगा और उसको सॉल्व होने के लिए छोड़ दीजिए। ये सॉल्व होने का जो समय होता है, ठीक है, डिस्प्यूट टाइप और वैल्यू करके ये 30 डेज अप्रॉक्स लगता है आपको। तो जब भी आपको लगे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो माई सिविल की साइट पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका डिस्प्यूट है उसे राइज कीजिए, उसे सही से लिखिए और वेट कीजिए। ये आपको 30 डेज में आपका सिविल बूस्ट करके दे देगा। तो अपने सिविल पे रखिए कड़ी नज़र।